शादीशुदा लोगों को सीख देने वाली कहानी। पत्नी ने ना जाने क्या किया कि पति बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन में शांत रहने वाली पत्नी इस बार अशांत होकर अपनी चप्पल ही निकालकर पति पर फेंकी। चप्पल कई पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पे समाप्त हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना दिया और बात बद से बदतर हो गई। रिश्तेदारों में भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार में नहीं पूरे समाज के लिए कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले ने कहा, पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें जेल भेज देना चाहिए। तो कई कहने लगे कि ज़रूर इसे कोई पसंद आ गई हो, इसलिए पत्नी की मारपीट कर लगा होगा। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया और पति ने चरित्रहीन होने का, पत्नी को दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला और 2 वर्षों के दौरान इन दोनों पति के अलग-अलग थे। इस 2 वर्षों में अलग-अलग दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों की समर्थन के समूह था, अब गिने चुने रह गए थे और पति और पत्नी दोनों आर्थिक स्थिति में भी इस नीचे चुक चुकी थी। जिन्हें शुभचिंतक समझते थे, पैसे की बात आती थी, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अलग कोई राजी हुआ और मारपीट के ब्याज की दर शुरू हो गई। आखिरकार वही हुआ था जो सब चाहते थे कि डाइवोर्स। हर कोई खुशी था, दोनों पक्ष का रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 वर्ष बाद कई सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले और इस डाइवोर्स से पत्नी मुक्त और पत्नी शांत था। शायद ये इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मानने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक चाय और एक प्याली का आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि वफादार ज़्यादातर लोग एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष में सपोर्ट कर रहे थे। वे एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे, पर बैठे पति पत्नी ने कहा, अब तो खुश होंगे ना, तुम्हारे मन में हुई जो मुबारक हो, तुम भी आज जीत हो गई और मुझसे तलाक तुम्हें भी मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेसन यू टू। ने कहा, तलाक तो तुम जीती हो, प्रतीक समझती हो? पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर शांत के बाद पति ने कहा, मुझे 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और इसलिए मेरा और जो सिटी फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम दे देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे तो थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं, मुझे 5 लाख ही देना है और तुम्हें हर महीने 8,000 रुपये देने वाली है। मैं मैसेज लागू हुआ है। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर शांत हो गए और पति ने सोचकर किसी ने भली समझाया, और ये औरत कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी थी, अब न जाने भी ये जो कम से कम खर्चे में घर चलाती थी, वैसे पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीदती थी। कभी कभी बीमार भी हो जाता था तो पैसे बचाने का इलाज करा देती थी, मगर घर में कोई और बीमार होता है तो डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने अपनी पत्नी झूठा मर्दांगनी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल चल रही थी। अभी तो वैसा ही है, पहले ही खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था, अब मैं वही कर रहा हूँ। ये वह आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था, अपनी उंगली कटवा कर बैठा था। पता नहीं कौन सा मासूम घड़ी में झगड़ा हुआ था। पत्नी ने मौन तोड़ते हुए कहा, तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का मुस्कुराकर बोली, नहीं, अब ठीक है। अब पेट में कोम्बर्स उठते हैं। वो तो होगा ही। तुम योग और कसरत भी नहीं करती हो। अब तुम्हारे
ट्रोकोलॉजी को ज़रूरत किस दिखाई पड़ता है। पति ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा असमर्था कैसा है, अब क्या भी दौड़ पड़ता है। पत्नी ने बोला, हाँ दौड़ पड़ता है, पहले ज़्यादा, क्योंकि अक्सर तुम्हें भूल जाया करता था, याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, तुम्हारे चरित्र का सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि वे परिस्थिति नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा हो, गलत ही फहमी सी हो गई थी, मैंने बहकावे में आकर गया था। पति बोला, तुमसे मुजफ्फर दहेज का इल्ज़ाम मैंने लगाया वो गलत था, इस बात को पछतावा हुआ। पति ने कहा हिचकिचाते हुए कहा। पत्नी ने पूछा, कहना चाहता है कि वो क्या पहले से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्या मतलब। पत्नी बोला, मतलब कि हम इस तरह से पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर रह सकते हैं। पत्नी और पत्नी को डाइवोर्स पेपर को लिखते हुए पति ने कहा कि फाड़ देता है और पत्नी के पास में डाइवोर्स को फाड़ते कहा, पत्नी अब मैं पास रहूँगा। और सभी दौरान के वकील, रिश्तेदार, माँ बाप एक दूसरे को हाथ पकड़कर अपनी तरफ चले गए। दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि छोटी छोटी बातों को लड़ते हुए इन झगड़ों को बना के अलग नहीं होना चाहिए। प्यार और झगड़े एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों को स्वीकार पवित्र रिश्तों को पाना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इन पति शादीशुदा लोगों की कहानी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद है। चैनल पर नहीं तो लाइक करके सब्सक्राइब देना, ताकि इस तरह की वीडियो मैं लाते ही रहता हूँ। तो मिलते हैं एक अगले न्यू एपिसोड में और एक न्यू वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।